अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस बर्ड्स एवरी अटक सिटी। फ्रेंड्स, ये जो मेरी वीडियो है ये जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की दालें और मिक्स सब्ज़ियाँ जो हैं मतलब है उनको मिला के जिसे सॉफ्ट फूड कहते हैं जो बर्ड्स को देते हैं उसके बारे में। तो मैंने कुछ तजर्बे के बाद जो मुझे चीज़ें महसूस हुई तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अटक सिटी में चूँकि बर्ड्स का इतना ज़्यादा रुझान पहले नहीं था, कुछ अब बढ़ना शुरू हुआ है, तो इस सिलसिले में जो है तरक्की होना शुरू हुई। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बज्जी से काम स्टार्ट किया था और फिर जब मेरा शौक़ थोड़ा बढ़ा तो कुछ लव बर्ड की तरफ आया और फिंचिस की तरफ आया। तो मैंने सॉफ्ट फूड जो है अपने एक दोस्त से तैयार करना सीखा था। वैसे तो नेट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देख के आप आराम से सॉफ्ट फूड तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप ये यकीन रखिए कि जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिकली काम नहीं करते तब तक आपको उसमें परफेक्शन हासिल नहीं होती। और यकीन माने कि कुछ चीज़ें जो बंदे को पता नहीं होती हैं वो काम करने के बाद ही पता चलती हैं। तो मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करता हूँ। ये मुख्तलिफ़ दालें हैं इसमें, घर में मौजूद जो दालें होती हैं इसमें मोट हैं, मूंग हैं, उसके अलावा दाल चना, और इसके अलावा घर में मौजूद जो छोटी मोटी दालें हैं वो तमाम आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा काले चने और इसके अलावा लोबिया, सफ़ेद लोबिया मेरे पास नहीं था, मैंने मिक्स नहीं किया। इसके अलावा गंदम गंदम बहुत अहम रोल प्ले करती है जी। और ये इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा सूरजमुखी के बीज मिक्स किए थे और भंग भंग के देखें ये मैंने जो है इसके अंदर बीज मिक्स किए। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इनको मैं भिगो देता हूँ पानी के अंदर। और साथ ही मेरे पास है एप्पल साइडर विनेगर है। ये मैंने बाज़ार से परचेज़ किया था, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखिए, आप अमेरिकन गार्डन्स का भी ले सकते हैं, रितु का भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है एप्पल साइडर विनेगर है ये 150 रुपये की गालबन मुझे बोतल पड़ी थी। मुझे नहीं सॉरी 120 रुपये की है ये। तो ये मेरे पास बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आपने करना क्या है कि तमाम दालें लेकर इनको अच्छे तरीके से वाश कर लेना है। फिर उसके बाद इनको किसी बर्तन में दालों को भिगो के और एप्पल साइडर विनेगर जो है इसका एक ये जो है ना ढक्कन या एक चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं पानी के अंदर और उसको हिला दें। जब आप इसको डालेंगे तो इससे एक तो ये है कि फंगस पैदा नहीं होगी, दूसरा जल्दी से ये तमाम चीज़ें मतलब है अपनी असल पोजीशन पे आ जाएंगी जो हम चाहते हैं। फिर आपने क्या करना है, 12 घंटे बाद पानी चेंज करना है, अच्छे तरीके से धुलाई करके। जिस तरह ये देखें ये एक छोटी सी पच्छी है, इसमें सुराख है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें ऐसे दाल डाल के और पानी गुजारता रहता हूँ, इसको सही वाश कर लेता हूँ। उसके बाद 12 घंटों के बाद दोबारा पानी में से डिप करके ताज़ा पानी में और साथ ही एप्पल साइडर विनेगर जिसे सेब का सिरका कहते हैं इसको आपने साथ दोबारा एक चम्मच डाल देनी। जब 24 घंटे पूरे हो जाएं तो आपका जो मिक्स दाना है दाल है वो इस सूरत हाल पे आ जाएगी। आपने क्या करना है कि इसको किसी टॉवल वगैरह पे किसी मलमल के कपड़े पे डाल के थोड़ा फैला लेना है, ऐसे खुश्क हो जाए, इसमें पानी ना रहे, ठीक है। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आप रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो गया, आपके पास अगर थोड़ा सा ज़्यादा दाना बनाते हैं, जिस तरह मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैंने इस तरह बना के इस तरह शापर में डाल के इसके ऊपर से पक्का बंद करके और फ्रिज में रख देता हूँ। इस तरह फ्रेंड्स ये देखें ये मिक्स जो है वेजिटेबल्स हैं और ये थोड़ा सा अंडा। अच्छा, अंडे के बारे में एक आपको ख़ास बात बताऊंगा, जो परिंदे अगर नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते, और फिर जो अगर उस तरीके पे आप अमल करेंगे तो ज़रूर खाएंगे। आप ये देखिए इसमें मैंने कोई धनिया पुदीना ये डाला, उसके बाद बंद गोभी और उसके बाद गाजर। अभी मौसम तो नहीं है, चाइना वाली गाजर हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। ये मतलब है 3-4 सब्ज़ियाँ और अंडा। अंडा जनाब जो आपने देना है इसको सही बॉयल करना है, कम से कम आधा घंटा बॉयल करना है। अगर आप इसको कम बॉयल करेंगे तो अंडा इतना सख्त नहीं होगा, बर्ड से शौक़ से नहीं खाएंगे।
तो अंडे को आपने बॉयल कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो बंद गोभी होती है और गाजर होती है उसको इस चीज़ के साथ ऐसे, जिस तरह इसे हम अपनी ज़बान में मूली कंडा कहते हैं, क्रश कर लेते हैं इसको, या वैसे किस तरीके से आप क्रश कर लें, टाइम बच जाता है, ठीक है। और बाकी सब्जियों को मैं तो छुरी से ही काट लेता हूँ, और अंडे को भी इसके ऊपर रगड़ के क्रश कर लेता हूँ। तो मैंने आज सुबह ये दे दी अपने बर्ड्स को, जो है ना मिक्स दाना, ये तमाम वेजिटेबल वगैरह। अच्छा, ये इन तमाम चीज़ों को, अच्छा हाँ, जब आप इन तमाम चीज़ों को काट लेंगे तो आपने कम से कम 1 घंटे के लिए इनको किसी कपड़े पर फैला के रख देना है। अगर पंखे के नीचे रखें तो बेहतर है, नहीं तो वैसे भी अगर आप फैला के रखते हैं तो जो, क्योंकि आप ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को काटने से पहले धुलाई करते हैं, धोने की वजह से इनमें पानी आ जाता है, तो बर्ड जो है ना, अगर आप पानी समेत इनको डाल देंगे तो वहाँ पे फंगस क्रिएट होगी, बर्ड्स को बीमारी लगने का खदशा है। तो आप इनको ड्राई थोड़ा सा कर लेंगे, इसको बर्ड्स शौक के साथ खाते हैं। ये तमाम दाना आप बजरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा फिंचेस के लिए आप अंडे की जो सफ़ेदी है इसको क्रश कर लें और साथ थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल मिला दें। जब आप इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो ये देखें, ये मेरे पास इस डब्बी में, ये जो है ना, जो अंडे का छिलका है वो मैं गया था, ये जो बर्गर वाले होते हैं या जो होटलों पे जो लोग अंडे वगैरह पका के लोगों को दे रहे होते हैं भून के, तो आपको कहीं से भी जो है ना, किसी शॉप पे जहाँ बर्गर वगैरह वगैरह बनते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अंडों के छिलके मिल सकते हैं। तो मैं ये फ्रेंड्स लेके आया था अंडों के छिलके, इनको मैंने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद मैंने इनको मतलब पीस लिया, और पीस के मैंने ये पाउडर की शेप में कर लिया। देखें पाउडर है सारा, इसको मैंने इस डब्बी में बंद कर लिया, महफूज कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर जो है ना, आप जितना चाहें आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको आप डाल लें और ऊपर मिक्स कर लें, यानी कि आपने तमाम सब्ज़ियों को और ये तमाम जो दालें, इनको, अंडे को इकट्ठा कर लेना है, और बीच में थोड़ा सा जो पापे नहीं होते जिसे रस कहते हैं, वो अगर हों तो ठीक, ना हो तब भी कोई बात नहीं। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर ऊपर अंडे का ये जो छिलकों का पाउडर है, इसको मैंने ग्राइंडर में क्रश किया था बिल्कुल बारीक, इसको ऊपर डाल के और तमाम चीज़ों को हाथ से इस तरह मिक्स कर देना है, ऐसे मिक्स कर देना है। ये क्योंकि मैंने सुबह इसको बनाने तो अभी मिक्स नहीं कर रहा, इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप बर्ड्स को सर्व करेंगे, यकीन माने आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफ़ा होगा, और जो है ना, उनको बीमारियां कम से कम लगेंगी। अगर आप उनको सिर्फ बाजरा देते रहेंगे तो वो कमज़ोर होते रहेंगे, और कुछ टाइम ब्रीड करने के बाद वो मरने पर आ जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैंने ये मेडिसन इस्तेमाल की है, रहीम अली ढिल्लों साहब ने एक दफ़ा बताया था, साइमोस्ट्रेस, ये अटक से मिल जाती है बड़ी आसानी के साथ। इसका एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, जो डॉक्टर फ़ारूक आज़म जहाँ पर उनका क्लिनिक था उसके साथ ही एक शॉप है बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ से ये मैंने ली है। इसकी प्राइस 120 लिखी हुई है, लेकिन उस लड़के ने मुझसे 110 लिखी हुई, उसने मुझसे 100 रुपीज़ ली थी। और इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा बाद में। बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आप बजीज़ के लिए, लव बर्ड के लिए, इससे जो बड़े परिंदे हैं उनके लिए, तमाम के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दाना है ये भी तमाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिंचेस ये बड़ा दाना नहीं खा सकती, इसको आप किसी लंगड़ी वगैरह में कूट के या किस तरीके से इसको क्रश करके बारीक पीस कर अंडा बीच में डालकर और तमाम सब्जियां डालकर बर्ड्स को दे सकते हैं। और ये लाजमी एग शेल पाउडर बर्ड्स को दें, तो इससे आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। मेरी चूँकि इनिशियल वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।